पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। इस बार भारत ने वो युद्ध शुरू किया है जो खून तो नहीं बहाएगा, लेकिन प्यास की तड़फ से पाकिस्तान को झकझोर कर रख देगा। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप समझते हैं कि आप 4 या 6 या 8 टेररिस्ट जिन्होंने ये हत्याकांड किया है उनको मार के बोल देंगे हाँ जी कहानी खत्म, किस्सा ओवर, तो वो नहीं चलेगा। आपको ऑफेंसिव, आपको आक्रामक होना ही पड़ेगा। मोदी जी साफ सीधी बात है, यही मौका है 4-5 चीजें करनी है। इंडस वाटर ट्रीटी मैंने आपको बता दिया, दूसरा डिप्लोमेसी, तीसरा खुल के आइए बलूचिस्तान के बारे में आपने 2016 में बोला था, दोबारा बोलिए बलूचिस्तान के बारे में। गिव ऑल, ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये पाकिस्तानी लातों के भूत हैं। मोदी जी जो भारत ने सीज फायर अग्री करा था अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जिन्होंने पहलगाम करा वो आए कहां से? आए तो वही लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में वॉर जो है वो वाटर स्ट्राइक की है। इंसाफ की धार में भारत का पहला प्रहार, वो प्रहार जो इतिहास में प्यास से लिखा जाएगा, वो प्रहार जो पाकिस्तान की रीढ़ पर ऐसा वार है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई पड़ी। पहलगाम में दरअसल जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार हुआ तो यह भारत के सब्र का आखिरी बिंदु था। सैयद अली हुसैन इस मारे मारा गया, इनकी भी अगर मैं थ्योरी मान लूं, क्योंकि वो हथियार छीन रहा था। यानी सैयद आदिल हुसैन अगर हथियार ना छीनता तो वो ना मारा जाता। उसके मारे जाने की वजह क्या थी? हथियार छीनना। उन 26 के मारे जाने की वजह क्या थी? उनकी वजह थी इस्लामिक टेरर, मुस्लिम टेरर, और वो इस मारे गए क्योंकि वो काफिर थे। और आज मैं इस मारे बड़ी डंके की चोट पर इस्लामिक टेरर बोल रहा हूं और बोलता भी आया हूं, क्योंकि चक करके मारा गया कि तुम मुसलमान हो या काफिर हो, कलमा पढ़ सकते हो। अब इसको अगर इस्लामिक टेरर का नाम नहीं दोगे तो पॉडकास्ट को क्या नाम? मोदी जी ने जो हाल कर रखा है हम लोगों का, यानी कि जरा जरा से उसके ऊपर हम हर जरा जरा से टाइम के बाद हम जो है वो टीवी चेक कर रहे हैं और मीडिया चेक कर रहे हैं कि आखिर देखें कि मोदी जी ने मजीद क्या पाकिस्तान के बारे में बात की है। खैर अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें तो ये तो आप जानते ही हैं कि वाघा बॉर्डर जो है जी वो भी बंद कर दिया गया है। वैसे तो खैर बॉर्डर खुले थे, लेकिन ट्रेड वगैरह तो बहुत टाइम से पाकिस्तान हिंदुस्तान की वैसे ही नहीं चल रही थी। थोड़े बहुत लोगों का आना जाना था, बहुत यानी कि वैसे आना जाना था बाकायदा वीजा लेकर। तो अब तो खैर वो वीजा सर्विस भी जो है वो भी सस्पेंड कर दी गई है। जैसा मैंने आपको बताया था कि वीजा भी जो है अब पाकिस्तानियों को नहीं मिलेगा। जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वीजा लेकर, उनसे कहा गया है कि 48 आवर्स के अंदर अंदर वो वापस चले जाएं। पाकिस्तान की क्या ये हिस्ट्री नहीं रही कि पाकिस्तान हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बैकिंग एंड सपोर्टिंग एंड ट्रेनिंग एंड फंडिंग
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत है इंडस वाटर ट्रीटी को लेके। इंडिया की जो जीत है सामने आ रही है, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है इस वक्त जो है इंडिया को बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पाकिस्तान जो है रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि कतरे कतरे को तरसेगा क्या अब पाकिस्तान। क्योंकि ये भी सुनने में आता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब अगर कोई जंग होगी तो उसका मुद्दा जी होगा पानी पे। अब मुझे ये बताएं कि एक तरफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है, ऐसे हालात पैदा हुए हैं जिस पे इंडिया जो है वो पाकिस्तान को कह रहा है कि आप यहाँ पे दहशतगर्दी करवाते हैं, इन लोगों को आपने सपोर्ट किया है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जितना डैमेज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को किया है, क्या कोई और कर सकता है?